बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के हालात गंभीर बने हुए हैं। बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का लेवल जो है वो पहुंच गया है। सभी बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राजधानी में सभी निर्माण कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू है। राजधानी में अब ग्रैब 4 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में स्कूलों में आज से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दिल्ली में 9वीं तक की क्लास ऑनलाइन चलेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। राजधानी में सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूलों में आज से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो ये बड़ी खबर, लगातार प्रदूषण को लेकर के नए नियम लागू करने की जो कवायद है वो भी हम देखते रहे हैं, और अब ग्रैब 4 लागू किया जा चुका है। तो यानी कि अब किसी दूसरे राज्य से जो बड़े वाहन है जो दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करते हैं वो उस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली में 9वीं तक की क्लास ऑनलाइन चलेगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, लगातार देखा जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपनी खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। 450 के पार का कई जगहों पर आंकड़ा, और अब ऐसे में ग्रैब 4 लागू किया जा चुका है। एक बार आप विस्तार से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रैब 4 जब लागू होता है तो जो पाबंदियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तापमान में जिस तरीके से कमी आ रही है, दिल्ली के अंदर हवा पूरी तरीके से रुक गई है। यही वजह है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑन एवरेज 450 को क्रॉस कर गया है, जिसको देखते हुए कल देर शाम CAQM की तरफ से एक जो ग्रैब 4 के नियम हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर लागू कर दिए हैं। ग्रैब 4 के नियमों के अनुसार जो दिल्ली के अंदर जो दूसरे राज्यों से डीजल के ट्रक आते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए ट्रक हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। जो ज़रूरी सामान लाते हैं दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से उन पर पाबंदी नहीं है। दूसरा ये कि आखिर जो ट्रक CNG या फिर इलेक्ट्रिक हैं उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो डीजल से चलने वाले ट्रक हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इससे पहले दिल्ली NCR के अंदर BS3 की पेट्रोल और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ हैं उन पर ऑलरेडी ग्रैब 3 के नियमों के अनुसार ही पाबंदी लगाई गई थी। इसके साथ साथ ग्रैब 4 के नियमों में दिल्ली सरकार की तरफ से अब केवल 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी जितनी भी क्लासेस के बच्चे हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में कर दी गई हैं। इसके साथ साथ CAQM की तरफ से दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि अगर इसी तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता गया तो वो अपने कर्मचारियों को जो है वो 50% पे काम करने की छूट दें। यानी कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर जो कर्मचारी आते हैं उनका केवल 50% हिस्सा वहाँ पर आकर काम करे, ये सलाह दिल्ली सरकार को दी गई है। इसके साथ साथ ग्रैब 4 के नियमों में माना यह भी जाता है कि अब जल्दी ही दिल्ली के अंदर ऑड इवन भी लग सकता है। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल रेन है वो भी दिल्ली के अंदर कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ऑड इवन तो नहीं लगा है, लेकिन मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के जो कार्य होते थे उनके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कमर्शियल वाहन जो कि लाइट कमर्शियल वाहन जो कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के ग्रैब 4 के जो नियम है वो आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक जो बैठक है वो करेंगे तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ कि आखिर कैसे ग्रैब 4 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। और उसके बाद 1 बजे गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताया जाएगा कि आखिर ग्रैब 4 के कौन कौन से नियम दिल्ली में लागू हुए और उनका कैसे सख्ती से पालन दिल्ली सरकार करा रही है। नमित, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, और आज अहम बैठक होने वाली है, खुद गोपाल राय ये बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। साथ ही अगर हम बच्चों का जिक्र करें तो CM आतिशी ने भी ये ऐलान किया है कि अब 9वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। और इससे लेकर के आगे एक और जानकारी साझा कीजिएगा नमित, क्योंकि लगातार आप मौसम विभाग भी जा रहे होंगे, तो क्या आने वाले दिनों में जो हवा की गति है उससे लेकर के क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई स्थितियां अभी तक साफ हुई हैं? देखिए, मौसम विभाग ने हालांकि आज दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो कोहरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। एक बार ये तस्वीर मैं दिखा दूं, क्योंकि जहां पर हमारी मौजूदगी है ये आनंद विहार का इलाका है और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 490 को क्रॉस कर गया है। और देखिए तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा जो फॉग है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और इस फॉग के अंदर ही जो स्मोक की परत है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हवा चल नहीं रही है, बारिश का कोई अनुमान दिल्ली के अंदर नहीं है। यही वजह है कि कोहरा बढ़ा है, तापमान बढ़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, और उस वजह से जो
जो दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। यही वजह है कि मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं, जो उनके चालक हैं, वो हेडलाइट जलाकर जो है अब दिन में 9 बजे से बाद का समय हो गया, लेकिन अभी भी मैक्सिमम गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको वहां पर जली हुई दिख रही होगी। उसके पीछे वजह यह है कि विजुअलिटी दिल्ली के अंदर काफी कम हो गई है। 9 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन अभी भी कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। एक बार सूर्य देवता की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भले ही 9 बजे से बाद का वक्त हो गया हो, लेकिन देखिए सूर्य देवता निकले तो जरूर हैं, लेकिन जो कोहरे और स्मोक की चादर है वो सूर्य देवता को अपना रौद्र रूप दिखाने से रोक रही है। यानी कि सूर्य के आगे जो मोटी परत है वो आपको जमीन नजर जरूर आ रही होगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि 9 बजे के बाद जैसे सूर्य निकलता है तो काफी तेज रोशनी होती है, लेकिन स्मोक और कोहरा इतना ज्यादा है कि सूर्य भी अपने पूरी तरीके से दर्शन नहीं दे पा रहा है। अब सवाल यह है कि जो बच्चे या फिर बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर बाहर निकलते हैं, उनको लेकर डॉक्टर्स ने एक सलाह दी है कि पहले तो आप बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम है तो फिर फेस पर इस तरीके का जो मास्क है वही लगाकर निकले, क्योंकि अब लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। नमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं वायु प्रदूषण की इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, जल प्रदूषण का भी जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज की जो सामने की जो तस्वीरें लगातार सामने आती है वो काफी डरावनी है, और डॉक्टर्स इसे लेकर के, जो विशेषज्ञ है वो इसे लेकर के तमाम बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन इन सब पे हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि प्रदूषण के लेवल को बेहतर, जो सुधारने की जो जरूरत है, उसकी जगह पर राजनीति भी इस मुद्दे पर खूब गरमाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इन सारी चीजों के बीच मैनेजमेंट किस तरह से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो नियम लागू किए जाते हैं उनके ऊपर राजनीति जरूर होती है। चाहे उसमें कालिंदी कुंज के अंदर जो जहरीले झाग देखे गए वहां पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को कोसा, तो वहीं दिल्ली सरकार और पर्यावरण विभाग का यह कहना है कि जो नियम दिल्ली में लागू हो सकते हैं तो वो आसपास के राज्यों में क्यों नहीं लागू हो सकते। आप एग्जाम्पल लीजिए पटाखों का, क्योंकि पटाखों पर बैन केवल दिल्ली में था, एनसीआर में नहीं था। उसके बावजूद गाजियाबाद हो या फिर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, जो कि एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर जमकर आतिशबाजी हुई थी। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि जब तक जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के वो हमें सहयोग नहीं करेंगे तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो नियम दिल्ली के अंदर लागू होते हैं वही अगर पड़ोसी राज्यों में भी लागू होंगे तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा कम होगा। हालांकि अभी अनुमान नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो वैज्ञानिक हैं वो हमें सूत्रों से जानकारी दे रहे हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को भी क्रॉस कर सकता है। हालांकि ऑन एवरेज दिल्ली का एक्वा लेवल आज 484 है, 484 पर है, लेकिन दिल्ली के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। चाहे उसमें हम द्वारका की बात करें या फिर नरेला की बात करें, जहां पर जैसे मैं बार बार बता रहा हूं जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 है, लेकिन देर शाम होते होते यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 को भी क्रॉस कर सकता है। आप देखिए दूसरी तरफ जो डीजल से चलने वाली बसेस हैं वो वहां पर खड़ी हैं, उनका दिल्ली के अंदर आना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है उन पर। यानी कि जो दूसरे स्टेट की जो डीजल से चलने वाली बसें हैं जिनका इंजन जो है वो BS6 नहीं है, जो कि पुराने इंजन की बसें हैं, डग्गा मार बसें हम उन्हें कहते हैं, वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे में अगर पड़ोसी राज्य थोड़ा सहयोग करेंगे तो फिर दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके का रवैया पड़ोसी राज्यों में रहा, क्योंकि जैसा कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वो परसों कश्मीरी गेट ISBT गए थे और वहां पर अभी भी दूसरे स्टेट की जो ओल्ड मॉडल की बसें हैं वो दिल्ली में आ रही हैं डीजल से चलने वाली, जिनसे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।